टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 को। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एक्सरसाइज 2.1 से। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन में कहा गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 6 केसेस दे रखे। इन केसेस के अंदर हमें बताना है कि पी एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं ग्राफ को। जो ग्राफ होता है उसकी स्टैंडिंग लाइन को तो हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो ये स्लीपिंग लाइन होती है जो लेटी हुई होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ये हमारी टच करिए वाई एक्सिस को, तो यहाँ पर जो हमारे पी एक्स हो जाएंगे वो हो जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो 0 पे टच नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट पे जंप करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट पर हमारी जो लाइन है वो एक्स को टच कर रही है। देखिए यहाँ पर ये टच कर रही है वाई को, तो सिर्फ एक यही पॉइंट है जहाँ पर एक्स पे ये लाइन टच हो रही है। दैट मीन्स जो हमारा पी एक्स है वो इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 1। थर्ड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी ये वाली लाइन है ये लाइन एक्स लाइन को कट कर रही है, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स हो गए 3। तो यहाँ पे जो हमारी पी एक्स की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 3। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगेन जो हमारी एक्स लाइन है वो 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो यहाँ पर जो हमारा पी एक्स है वो निकल कर आ जाएगा 2। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो हमारी ये वाली लाइन बन रही है ये एक्स को टच कर रही है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट पे, तो जो हमारा पी एक्स है वो निकल कर आ जाएगा 4। अब देखिए लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इसके अंदर जो हमारी ये वाली लाइन है ये एक्स लाइन यानी कि जो स्लीपिंग लाइन है इसको टच कर रही है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर, तो यानी कि जो हमारा पी एक्स है यहाँ पर वो हो जाएगा 3। इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन के निकालने हैं जीरोस, और जीरोस निकालने के बाद हमें उसके रिलेशनशिप को करना है वेरीफाई। देखिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये है हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशंस के जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को कर देते हैं स्प्लिट। अब सेकंड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें चाहिए ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा इसका सम आए और उन नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे हमारा इसका सम आए। तो यहाँ पर अगर मैं 4 और 2 ले लूँ तो देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे इस टर्म के, और अगर 4 में से लेस कर दे हम 2 को तो वो हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा इस टर्म के। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रखते हैं एज इट, और इस माइनस 2x को हम स्प्लिट कर देते हैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 में। देखिए यहाँ पे हमने माइनस का 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का 2 चाहिए, तो जब हम माइनस के 4 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तभी हमें माइनस का 2 मिलेगा। अब इस टर्म और इस टर्म में हम लेंगे कॉमन, यहाँ पे हम ले लेते हैं x को कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस का 4 और यहाँ पे हमारा कॉमन निकल कर आ जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा x माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0। अब हमें निकालने थे x के जीरोस, तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 4 को हम कर देते हैं सेपरेट। यहाँ पे x इक्वल्स टू में हो जाएगा -2, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमारे निकल के आ गए जीरोस। अब हमें इनके रिलेशनशिप को करना है वेरीफाई। तो देखिए रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम लगाते हैं दो फॉर्मूलाज। द फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए सम ऑफ जीरोस जो होता है उसके अंदर हम अल्फा प्लस बीटा को इक्वल्स टू रखते हैं माइनस बी अपॉन ए के। ये जो माइनस बी है ये हमारा कोएफिशिएंट होता है ऑफ एक्स के, और ये जो ए होता है ये हमारा कोएफिशिएंट होता है ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी अल्फा है उसकी वैल्यू तो निकल कर आई है -2, और जो बीटा है उसकी वैल्यू हमारी निकल कर आई है 4। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस का 2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे इसको 1।
अब देखिए 4 में से 2 माइनस करने पे यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, और इक्वल्स टू में माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव 2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो हमारे इक्वल्स टू होते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन अपॉन साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अल्फा की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई थी वो थी माइनस का 2, और जो बीटा की वैल्यू निकल कर आई थी वो थी हमारी 4। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी इस क्वेश्चन के अंदर, वो है माइनस का 8। तो यहाँ पर हम सी के प्लेस पे रखेंगे माइनस का 8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने लेट करा है 1। अब देखिए माइनस का 2 और प्लस का 4 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू साइड में माइनस का 8। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। इस क्वेश्चन को भी हम सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम सेकंड टर्म को कर देंगे स्प्लिट। देखिए सेकंड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें सेम वही काम करना है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा इसका सम आए और प्लस माइनस करने पे हमारा ये वाला टर्म आए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 और 2 ले ले तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 में 2 प्लस करने पे हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2s और -2s रख देंगे और +1 इक्वल्स टू में 0। अब इस टर्म और इस टर्म में हम लेंगे कॉमन नंबर, तो यहाँ पे हमारा कॉमन निकल कर आ जाएगा 2s और यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस के 1 को, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे 2s माइनस 1 को एक तरफ निकाल लेते हैं और यहाँ पे 2s माइनस 1 को हम एक तरफ निकाल लेते हैं। देखिए ये वाले नंबर दोनों सेम है तो एक साइड हो गए और इस वाले नंबर को हम एक साइड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें निकाल लेते हैं s के जीरोस, तो 2s इक्वल्स टू में ये 1 हमारा उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे s की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2। दोनों तरफ सेम है इसलिए यहाँ पर भी जो हमारी s की वैल्यू है वो 1/2 ही निकल कर आएगी। अब हमें अगेन इनके रिलेशनशिप को करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो है 1/2 और बीटा की भी वैल्यू है हमारी 1/2 इक्वल्स टू में माइनस कोएफिशिएंट जो x है उसकी वैल्यू है माइनस का 4 और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा माइनस में तो माइनस माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व, तो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1। अगेन इधर सेम रहेगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2/2, इधर 4/4 कैंसिल करके 1 कैंसिल करके 1। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। जो होते हैं वो हमारे इक्वल्स टू होते हैं अल्फा इंटू बीटा अपॉन कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 और बीटा की वैल्यू जो है वो है हमारी 1/2 इक्वल्स टू में जो हमारी कांस्टेंट टर्म है इस क्वेश्चन की वो है हमारी 1 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1/4। देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 1/4 इक्वल्स टू में 1/4 और यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। देखिए इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब ये वाली जो फॉर्म है ये हमारी पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम बना लेते हैं इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बस आगे हम सेम काम करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे सेकेंड टर्म को और फिर इसके रिलेशनशिप को कर देंगे वेरीफाई। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में रहेगा। तो अब जंप करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। करते हैं फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए इस नंबर के अंदर हम कॉमन ले लेते हैं 4u को, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा u प्लस में 4 2 जा 8 यानी कि u प्लस 2। अब यहाँ पर हमें निकालने थे जीरोस ऑफ u, तो यहाँ पे हमारा 4u इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के और यहाँ पे u प्लस 2 हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे एक u की वैल्यू तो निकल कर आ जाएगी 0 और दूसरे u की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस का 2। अब करने इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट का लगाएंगे फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारा होता है इक्वल्स टू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
अपॉन साइड में, और न्यूमरेटर साइड में होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस का 2, इक्वल्स टू है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो है हमारा 8, यहाँ पर देंगे माइनस का 8, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू है हमारी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ पर तो -2 हमारा एज इट रहेगा, इक्वल्स टू में जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो इक्वल्स टू होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लेट करेंगे 0। तो यहाँ पर हमारा जो अल्फा है वो हो गया 0, बीटा हो जाएगा हमारा माइनस का 2, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो हो जाएगी 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था वो था हमारे पास 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाएगा। बीटा साइड में यहाँ पर हमारे पास 0, तो यहाँ पर भी हम 0 ही रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखिए इस क्वेश्चन के हम जीरोस कैसे निकालेंगे। ये जो स्क्वायर है इसको हम लगा देंगे इस तरफ। देखिए सबसे पहले टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 15 को हम भेज देते हैं सेकेंड साइड। अब यहाँ पे टी इक्वल्स टू में हो जाएगा √15। देखिए किसी भी नंबर के ऊपर जब भी रूट होता है तो वो प्लस या माइनस में होता है, तो यहाँ पे t प्लस √15 वन टाइम लिख देते हैं और t माइनस √15 हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइम। अब इसके जीरोस को हमें करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए हम अगेन वही काम करेंगे, सम और प्रोडक्ट का लगाएंगे फॉर्मूला। सम जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन ए के होगा। अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे माइनस का √15, जब ये दूसरी साइड जाएगा, और यहाँ पे हमारी निकल कर आ जाएगी प्लस का √15। तो यहाँ पे देखिए एक बार माइनस का √15 कर देते हैं, यहाँ पर एक बार प्लस का √15 कर देते हैं, इक्वल्स टू में माइनस बी तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे माइनस बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम रख देते हैं 0, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है हमारे पास यहाँ पर 1। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस है और ये जो प्लस है ये तो हो गए कैंसिल होके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल्स टू में 0। निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा अपॉन में कांस्टेंट टर्म अपॉन साइड में हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे √15 माइनस में, और प्लस में हो जाएगी यहाँ पर √15 प्लस टू में कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर वो है हमारी माइनस का 15, और जो हमारा अल्फा है वो है यहाँ पर 1। अब देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15 और इक्वल्स टू में माइनस का 15। तो इनका सिक्स पार्ट में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इक्वल्स टू में 0। देखिए इसके अंदर अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड टर्म को करना है स्प्लिट। तो सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो है 1 और इसका जो सम है वो है 12, यानी कि हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो यहाँ पर अगर हम 4 और 3 ले ले तो देखिए 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस करने पे आ जाएगा 1। तो अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को रखते हैं एज इट और इस माइनस एक्स को स्प्लिट कर देते हैं -4x प्लस 3x की फॉर्म में। -4 इक्वल्स टू में 0। देखिए यहाँ पर -4x हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का बड़ा नंबर चाहिए। अब इस नंबर और इस नंबर में लेंगे हम कॉमन, यहाँ पे निकल कर आ जाएगा हमारा x कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4 और यहाँ पे कॉमन निकल कर आ जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4। अब देखिए x प्लस 1 को कर देते हैं एक तरफ और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4। x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4 अपॉन में 3। अब हमें इनके जीरोस को करना था वेरीफाई, तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम लगाएंगे फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारा इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन साइड में को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1 और जो बीटा है वो है हमारा 4 अपॉन में 3। अब यहाँ पे -b अपॉन a जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन में 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 अपॉन में 3 रख देते हैं। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे हमारा -1 अपॉन 3 निकल के आएगा और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी -1 अपॉन 3 है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो हमारे इक्वल्स टू होते हैं अल्फा इंटू बीटा अपॉन में कांस्टेंट टर्म और अपॉन साइड में होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे -1
और बीटा की वैल्यू है 4/3। जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू हो जाएगी -4 और जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 यानी कि -4/3। तो इस c/a की प्लेस पे हम क्या करेंगे -4/3 रख देते हैं। देखिए इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4/3 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा -4/3। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1/4 एंड माइनस का 1। ये जो 1/4 है ये है हमारा सम ऑफ जीरोस एंड -1 जो है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² माइनस में bx प्लस का c इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर इस bx की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये नंबर होता है हमारा सम ऑफ जीरोस और इस नंबर की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये नंबर होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम क्या करेंगे x² को रखते हैं एज इट इज और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/4x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है और यहाँ पे हमारी बन गई पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसके सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास नंबर है वो है √2 और 1/3। अब ये जो √2 है ये है हमारा सम ऑफ जीरोस और ये जो 1/3 है ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x जो कि हमारा सम ऑफ जीरोस होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। देखिए x² को रखते हैं हम एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं जो कि हो जाएगी √2x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व। तो एलसीएम लेके सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस में 3√2x और यहाँ पर हमारा बचेगा +1 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पर वैल्यू 0 एंड √5। अगेन सेम काम होगा यहाँ पर भी, ये हमारा सम ऑफ जीरोस है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यहाँ पर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² रहेगा एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम रख देंगे 0 को और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो जाएगा √5 यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी x² प्लस में √5। के फोर्थ पार्ट में हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है 1 and 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। x² को रखेंगे हम एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हम रख देंगे माइनस का 1 और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे हम रख देंगे इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारी निकल कर आ गई ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब देखिए इसके फिफ्थ पार्ट में हमें सम गिवन है माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है 1/4। सेम काम यहाँ पर भी होगा। हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ax² माइनस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0। देखिए ax² को तो हम रख देते हैं एज इट इज माइनस b यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है वो है हमारा -1/4x प्लस c हो जाएगा हमारा 1/4। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी वो हो जाएगी 4x² प्लस में x और प्लस में हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू में 0। किसके सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल्स टू है 4 के और अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू है 1 के। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगी, x² को रखते हैं एज इट, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा x यानी कि हो जाएगा 4x और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा 1 और यहाँ पे डायरेक्ट रखने पे हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है। इसके साथ ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।